हे इंद्र, इन वृषा कपि ने तुम्हें हरे रंग का मृग क्यों बनाया है? तुम इन्हें पुष्टि कारक अन्न प्रदान करते हो, इस प्रकार इंद्र सबसे बढ़कर हैं। हे इंद्र, तुम जिन वृषा कपि का पालन करते हो, क्या वाराह पर आक्रमण करने वाला कुत्ता उसके कान पर काट लेता है? इस प्रकार इंद्र सबसे बढ़कर है। वृषा कपि ने मेरे स्नेही जनों को दुर्बल बनाया है तथा व्यक्ता ने उन्हें दोषी किया है। बुरे कार्य में प्रकट होना सुगम नहीं होता, इसलिए मैं इसके शीश को शब्द वाला बनाता हूँ। इस प्रकार इंद्र सबसे उत्कृष्ट है। मेरी पत्नी से अधिक ना कोई स्त्री सौभाग्य वाली है और ना कोई अधिक सुखी तथा उत्तम संतान वाली है। कोई स्त्री उससे अधिक अपने पति को सुख देने वाली भी नहीं है। हे माता, मेरा शीश, कमर और टांगे पक्षी के समान फड़क रहे हैं। जैसा होना है वैसा ही हो। इंद्र सबसे उत्कृष्ट है। हे शूर की पत्नी, तू सुंदर भुजाओं, सुंदर अंगुलियों, प्रथु नितंबों तथा मोटी जांघों वाली है। वृषा कपि के सामने तू हमारी हिंसा क्यों करती है? इंद्र सबसे उत्कृष्ट है। यह अनिष्टकारी पुरुष मुझे वीर रहित मान रहा है। मैं शूर की पत्नी हूँ। मेरे पति मरुदगण के मित्र हैं। इंद्र सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। यज्ञ में नारी पुरुष के साथ सहयोगिनी के रूप में बैठती हैं। इस प्रकार वह यज्ञ की रचना करने वाली है। वह वीर पत्नी इंद्राणी की स्तुति के योग्य है, क्योंकि इंद्र श्रेष्ठ है। मैं इंद्राणी को अत्यधिक सौभाग्यशालिनी मानता हूँ। इसका कारण इनके पति का अमर होना है। इंद्राणी के पति वृद्ध भी नहीं होते। अन्य नारियों के पति मरने वाले हैं। हे इंद्राणी, मैं अपने मित्र वृषा कपि के अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं जाता हूँ। इनकी हवि का संस्कार जल से किया जाता है। ये मुझे सभी देवों की अपेक्षा अधिक प्रिय है। ये इंद्र सभी देवों में उत्कृष्ट हैं। हे वृषा कपि रूप सूर्य देव की पत्नी, तुम सुपुत्रों वाली एवं धन से संपन्न हो। तुम्हारी जल रूपी हवि का इंद्र सेवन करें, क्योंकि वे सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। मुझ महान के 15 सेवक 20 प्रकार की हवि का पाक करते हैं। मैं उन हवियों का सेवन करता हूँ। इस प्रकार मेरी दोनों कोखें भरी हुई हैं। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। हे इंद्र, जिस प्रकार सींगों वाले बैल गायों में शब्द करते हैं, उसी प्रकार जिनके हृदयों को तुम्हारा मंथन सुख देता है, वही सुख प्राप्त करता है, क्योंकि इंद्र सर्वोत्कृष्ट है। जंघाओं में आभूषण लटकाने वाला ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता। जिस बैठने की इच्छा वाले के रोम अंगड़ाई लेते हैं, वह सामर्थ्य वाला होता है। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। जिसका रोमों वाला मेढा जमुहाई लेता है, वह असमर्थ होता है। जिसका पुरुष अंग जांघों में लटकता है, वह सामर्थ्य वाला होता है। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। हे इंद्र, वृषा कपि ने अपने समीप नष्ट हुए शत्रु के धन को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त असी, सूना तथा नवीन चरु को ग्रहण किया। वे इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं यज्ञ कर्म करने वाले को खोज रहा हूँ तथा परिष्कृत सोम को पी रहा हूँ। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। मरुस्थल और अंतरिक्ष का विस्तार कितना है। हे वृषा कपि, तुम समीप के स्थान से हमारे घरों में आओ। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। हे वृषा कपि, तुम उदित होकर स्वपन को नष्ट कर देते हो। इसके बाद तुम अस्त हो जाते हो। तुम पुनः आओ, जिससे हम सबके हित में यज्ञ कर्म की योजना बनाएं। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है।
हे वृषाकपि, तुम उत्तर में निवास करते हो तथा सभी भुवनों का चक्कर लगाते हुए छिपते हो। उस समय सभी लोग अंधकार के कारण आश्चर्य में पड़ जाते हैं तथा कहते हैं कि सूर्य कहाँ गए। प्राणियों को मोहने वाले इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। मानवी नाम के पशु ने 20 को जन्म दिया। जिसके उदर में रोग था उसके लिए कल्याणकारी हुआ इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। सूक्त 127वां विशेष ध्यान देने योग्य। यहाँ से अथर्ववेद के 20वें कांड के 10 सूक्तों को सायण आचार्य ने कुंताप सूक्त कहा है। इनके ऋषि देवता एवं छंद का सायण ने कोई संकेत नहीं किया है। हे नराशस स्तोताओं सुनो, हम 60,090 रुषम नाम की मुद्रा प्रदान करते हैं। जिस वधु वाले रथ को 12 ऊंट खींचने वाले हैं वह आकाश का स्पर्श करता हुआ चलता है। अन्न प्राप्ति के निमित्त मैं निशक नाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं, 300 घोड़े, 10,000 गायें और 10 मालाएं देता हूँ। हे स्तुति करताओं, पके हुए फलों वाले वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी जिस प्रकार का मधुर शब्द करता है तुम भी उसी प्रकार का शब्द करो। जिस प्रकार हाथ में पकड़ा हुआ छुरा नहीं रुकता उसी प्रकार तुम्हारी जीभ भी ना रुके, अर्थात तुम उच्चारण करते रहो। यह मनीषी स्तोता यहाँ शक्तिशाली वृषभों अर्थात बैलों के समान वर्तमान है। इनके घर में पुत्र गायें आदि हैं। हे स्तोता, बाण जिस प्रकार मनुष्य की रक्षा करता है उसी प्रकार वाणी तेरी रक्षा करे। तू गौ तथा धन प्राप्त कराने वाली बुद्धि को प्राप्त करे। यदि देवता प्रजा के मनुष्यों का अतिक्रमण करे तो वैश्य वानर की मंगलमय स्तुति करनी चाहिए। मंगल करने वाला देवता आसन का विस्तार करता है। कौरवय पति इस प्रकार की शिक्षा देता हुआ अपनी पत्नी से कहता है। राजा परीक्षित के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है कि मैं तेरे लिए थाली में परोसा हुआ कितना दही लाऊं। राजा परीक्षित के राज्य में मनुष्य इस प्रकार सुखी है कि उन्हें अपने उदर रूपी बिल को भरने के लिए जौ प्राप्त हो जाता है। स्तुति करने वालों से इंद्रदेव ने कहा, उठकर खड़ा हो जा और मनुष्यों में घूम। तू मेरी कृपा से कर्म करने वाला बने। तेरा शत्रु तेरे पास अपना सर्वस्व छोड़ दे। यहाँ मनुष्य और घोड़े उत्पन्न हो तथा गायें प्रसव करें। 1000 संख्या वाली दक्षिणाओं के दाता पूषण यहाँ विराजमान हो। हे इंद्र, ये गायें नष्ट ना हो, इनका पालन करने वाला भी हिंसित ना हो। इन पर शत्रु और चोर का कोई प्रभाव ना पड़े। हे इंद्र, हम तुम्हें सूक्त के द्वारा प्रसन्न करते हैं। तुम हमारी वाणियां अंतरिक्ष में सुनो, हमारा कभी नाश ना हो। सूक्त 128वां अभिशव अर्थात सोमरस निचोड़ने का काम करने वाला यज्ञकर्ता एवं सभ्य पुरुष सूर्य लोक को भेद कर उससे ऊपर वाले लोक में जाता है। इसकी कल्पना देवताओं ने पहले कर ली थी। जामया ने जिसे विस्तृत किया वह मित्र को सुशोभित करता है। जो ज्येष्ठ प्रचेता है उसे लोग अधराक कहते हैं। जिस ब्राह्मण का पुत्र धारण करने वाला होता है वह ब्राह्मण अभिष्ट वचन करने में समर्थ है, ऐसा गंधर्व कहते हैं। जो वणिक देवताओं को हवि दान नहीं करता वह शाश्वत वीरों का सेवक बनता है, ऐसा सुना जाता है। जो स्तोता एवं परा गौ का दान करने वाले हैं वे सूर्य के समान स्वर्ग में जाते हैं। जो भक्त नहीं है, जो आक्त अदक्ष नहीं है, जो मणिवान नहीं है, जो हिर पाप नहीं है तथा जो ब्राह्मण नहीं है वह ब्रह्मपुत्र स्तोता कल्पों में मान्य है। जो आक्त अक्ष हैं, जो सुभक्त हैं
जो सुंदर मणि वाले हैं, ऐसे ब्रह्मपुत्र स्तोता हैं। यह कल्पों अर्थात कला ग्रंथों में माना गया है। जो सरोवर जल पूर्ण नहीं है, जो धनी है पर दानी नहीं है, जो कन्याएं गृहस्थ धर्म के योग्य नहीं है, ऐसा कल्प ग्रंथों के अनुसार है।